झारखंड के गोड्डा से 4 बार के सांसद और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता निशिकांत दुबे ने 19 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक विवादास्पद बयान दिया, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर देश में धार्मिक युद्ध भड़काने का आरोप लगाया। इस बयान ने भारतीय राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है, जिसमें विपक्ष ने उनकी टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है, जबकि बीजेपी ने अपने सांसद के बयान से दूरी बना ली है। ये लेख निशिकांत दुबे के बयान, इसके संदर्भ और इसके राजनीतिक प्रभावों पर प्रकाश डालता है। बयान का संदर्भ और सामग्री। निशिकांत दुबे ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट पर अपनी संवैधानिक सीमाओं से आगे बढ़ने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदी में लिखा, अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। इसके बाद समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द कर रहा है और राष्ट्रपति को निर्देश दे रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। उन्होंने विशेष रूप से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का उल्लेख किया, जिसमें कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए थे। दुबे ने यह भी दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध मुक्त करने और आईटी एक्ट की धारा 66(1) को रद्द करने जैसे फैसलों में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। दुबे का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है और सुप्रीम कोर्ट का काम केवल कानूनों की व्याख्या करना है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश पर भी सवाल उठाया, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा दी गई थी। उनके अनुसार ये देश को अराजकता की ओर ले जाने वाला कदम है। बीजेपी की प्रतिक्रिया। निशिकांत दुबे के बयान के बाद बीजेपी ने तुरंत उनके विचारों से दूरी बना ली। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर एक बयान जारी कर कहा, निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा द्वारा न्यायपालिका और देश के मुख्य न्यायाधीश पर दिए गए बयान बीजेपी से कोई लेना देना नहीं रखते। ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं और बीजेपी न तो इनका समर्थन करती है और न ही इनसे सहमत है। नड्डा ने यह भी कहा कि उन्होंने दुबे और अन्य नेताओं को ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी है। ये कदम दर्शाता है कि बीजेपी इस विवाद को और तूल नहीं देना चाहती, विशेष रूप से तब जब न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तनाव पहले से ही चर्चा में है। विपक्ष का पलटवार। दुबे के बयान ने विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड और वक्फ मामले में, सरकार के असंवैधानिक कदमों को रद्द किया है। इसलिए बीजेपी और उसके सांसद सुप्रीम कोर्ट को निशाना बना रहे हैं। सीपीआई नेता बिनोय विश्वम ने इसे न्यायपालिका पर खुला हमला करार दिया, जबकि डीएमके और अन्य विपक्षी दलों ने भी इसकी निंदा की। विशेषज्ञों और पूर्व जजों की राय। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अशोक कुमार गांगुली ने दुबे के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान की मूल भावना की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का काम संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखना है। गांगुली ने दुबे के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। निष्कर्ष। निशिकांत दुबे का बयान न केवल सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल उठाता है, बल्कि यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बढ़ते तनाव को भी उजागर करता है। उनके बयान ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है, जिसमें संवैधानिक संस्थानों की स्वतंत्रता और शक्तियों का संतुलन केंद्र में है। बीजेपी द्वारा दूरी बनाने के बावजूद यह विवाद जल्दी शांत होने की संभावना कम है, क्योंकि विपक्ष इसे एक बड़े मुद्दे के रूप में भुनाने की कोशिश करेगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता और इसकी संवैधानिक भूमिका पर चर्चा और गहरा सकती है।